इस वीडियो में वाष्पीकरण और उसको प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं वाष्पीकरण की। तो वाष्पीकरण किसे कहते हैं? क्वथनांक से कम तापमान का किसी द्रव के वाष्प में परिवर्तित होने की जो प्रक्रिया है उसे हम क्या कहते हैं? वाष्पीकरण कहते हैं। तो ये तो एक सामान्य परिभाषा होती है वाष्पीकरण की। अब वाष्पीकरण को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं तो उनकी बात करें तो देखिए, वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक सबसे पहला जो कारक है वो आपका आता है इसमें सतह क्षेत्रफल। हम बात करते हैं सतह क्षेत्रफल की। तो देखिए, सतह क्षेत्रफल जब बढ़ता है तो जब सतह क्षेत्रफल बढ़ जाता है तो क्या होता है? वाष्पीकरण की दर भी बढ़ती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वाष्पीकरण क्या है? एक सतह पर होने वाली प्रक्रिया। तो जितना ज़्यादा सतह क्षेत्रफल होगा उतनी ज़्यादा क्या है? वाष्पीकरण की दर अधिक होगी। इसलिए आपने देखा होगा कि जब कपड़ों को क्या करते हैं? सुखाते हैं तो उनको फैलाकर सुखाया जाता है ताकि वो शीघ्रता से सूख जाते हैं। अब आता है नंबर 2, देखिएगा, तापमान में वृद्धि। तो ये तापमान में वृद्धि की बात करें तो यहाँ पर देखिए, तापमान में जब वृद्धि होती है तो क्या होता है? वाष्पीकरण की दर भी बढ़ जाती है, क्योंकि कणों को वाष्पीकरण के लिए ऊर्जा जो होती है वो पर्याप्त मात्रा में मिलती है और ऐसी स्थिति में क्या होता है? वाष्पीकरण की प्रक्रिया में वृद्धि हो जाती है। अब अगला आता है, देखिए, तीसरा जो कारक है वो है आपका आर्द्रता। अब बात करें हम आर्द्रता की। आर्द्रता देखिए, वायु में क्या होती है? जो जलवाष्प होती है, नमी जिसको हम कहते हैं, इसकी मात्रा क्या कहलाती है? आर्द्रता कहलाती है। तो जब वायुमंडल में जल वाष्प की मात्रा अधिक होती है तो वाष्पीकरण की दर क्या हो जाती है? कम हो जाती है। और जब वायुमंडल में जल वाष्प की कमी होती है तो क्या होता है? वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। इसलिए हम देखते हैं कि वर्षा के दिनों में कपड़े जो होते हैं वो क्या होते हैं? देर से सूखते हैं, क्योंकि वर्षा के दिनों में वायुमंडल में जल वाष्प अधिक होता है तो वाष्पीकरण की दर जो होती है वो कम हो जाती है। नंबर चौथा कारक जिसकी हम बात करें वो होता है, देखिए, वायु की गति। ये भी वाष्पीकरण की दर को प्रभावित करता है, क्योंकि जब वायु तेजी से चलती है तो वो क्या करती है? सतह से जो जलवाष्प बनती है उसको अपने साथ उड़ा करके ले जाती है, जिससे क्या होता है? वाष्पीकरण और तेजी से शुरू हो जाता है। तो इसीलिए हवा में क्या होता है? देखिए, अब जब कपड़े सुखाते हैं, खुले में सुखाते हैं तो जल्दी सूख जाते हैं। इसका भी यही कारण होता है, क्योंकि जो वायु है उसकी गति से क्या वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। तो ये तो थे आपके इसमें वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक। अब इसी से संबंधित देखिए, वाष्पीकरण व शीतलता। अब हम बात करते हैं किसकी भाई? अगला जो हमारा टॉपिक आपका आता है इसमें वो है वाष्पीकरण व शीतलता। तो देखिए, वाष्पीकरण का संबंध सीधा शीतलता से होता है। यानी कि आपने देखा होगा कि कोई भी जो बर्तन है जिसमें द्रव भरा होता है उसकी सतह से क्या होता है? निरंतर वाष्पीकरण होता है। ये हम जानते हैं सामान्य, क्योंकि क्वथनांक से कपनांक पर लगातार चलता रहता है। तो इससे क्या होता है? वाष्पीकरण के दौरान क्या है? जो ऊर्जा ली जाती है वो क्या है? ऊर्जा चाहिए होती है, और ऊर्जा में जैसे जैसे कमी आती है वो ऊर्जा अपनी आसपास की सतह से ली जाती है। इससे क्या होता है? आसपास का जो तापमान है वो कम हो जाता है और इसी के कारण क्या है? शीतलता का अनुभव होता है। और इसके हम कुछ उदाहरण भी देख सकते हैं। जैसे कि पहला उदाहरण है, एसीटोन जो होता है उसको जब हम हथेली पर डालते हैं तो हथेली पर डालने पर क्या होता है कि वो वाष्पीकृत होता है, और वाष्पीकरण के लिए जो ऊष्मा होती है वो हमारी क्या है? त्वचा की सतह से ली जाती है। तो इसलिए क्या हमें ठंडक महसूस होती है, यानी शीतलता का अनुभव होता है। और इसी कारण क्या होता है? देखिए, दूसरा उदाहरण है, गर्मियों के दिनों में क्या करते हैं? जब तेज गर्मी पड़ती है तो सतह को ठंडा करने के लिए क्या करते हैं कि पानी डाला जाता है। तो जब पानी डालते हैं तो सतह ठंडी हो जाती है। इसका कारण ये होता है क्योंकि जो पानी होता है
उसको वाष्पीकरण के लिए जो ऊष्मा होती है वो गर्म सतह से ली जाती है, जिसके फलस्वरूप जो सतह होती है उसका तापमान कम हो जाता है। तो इस प्रकार से कुछ उदाहरण थे जो वाष्पीकरण व शीतलता से संबंधित है। अब हम बात करते हैं, देखिए इसी से संबंधित गर्मियों में हम जो है सूती वस्त्र पहनते हैं, इसका क्या कारण होता है। तो देखिए सूती वस्त्र जो होते हैं वो क्या है, पसीना आसानी से सोख लेते हैं और उस पसीने को देखिए वाष्पीकरण होने के लिए क्या है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है और वो ऊर्जा जो होती है वो हमारी शरीर की सतह के द्वारा प्राप्त की जाती है, जिसके कारण क्या होता है, हमारी शरीर जो होता है उसका जो तापमान यानी कि हमारा जो सतह है, शरीर की सतह होती है उसको शीतलता का अनुभव होता है, यानी हमें क्या है ठंडक महसूस होती है। और इसी कारण से क्या है कि हम गर्मियों में सूती वस्त्र पहनते हैं। तो ये आप इसमें बता सकते हैं। और इसी प्रकार देखिए एक और उदाहरण है कि गर्मियों में हम देखिए पानी पीने के लिए क्या है कि मटके का उपयोग करते हैं जो मिट्टी का बना होता है। अब मटका जो होता है यानी तो उसकी सतह पर क्या है, उसमें बारीक बारीक छिद्र होते हैं और उसमें भरा हुआ जो पानी होता है वो उन छिद्रों से लगातार क्या है बाहर निकलता रहता है, जिससे उसकी सतह सदैव क्या है नम बनी रहती है। और जो वो पानी है बाहर आता है वो क्या है कि वायुमंडल जो है कि हवा के द्वारा क्या उसका वाष्पीकरण होता है और वाष्पीकरण होने के से ऊर्जा जो होती है वो उसमें भरे हुए पानी से ली जाती है, जिसके कारण घड़े का जो पानी होता है या जो मटके का पानी होता है वो क्या है ठंडा हो जाता है। तो इस प्रकार वाष्पीकरण का हमारे दैनिक जीवन में अत्यधिक महत्व भी